नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अच्छी खबरों, सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार हो ताकि हम जनमानस का चिंतन बदल सकें। इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियाँ, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और रिसीवर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अंतर्वाणी, कुछ जिज्ञासा और उनका कुछ समाधान हम देखेंगे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचारों से, सकारात्मक खबरों से ही दुनिया को हम बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली खबरें, सकारात्मक खबरें, रचनात्मक अभियान जरूर पहुँचे। तो जुड़े आप प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से। नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विशेष संबोधन में संबोधित करते हुए कहा है कि आज़ादी के बाद भी हमें बहुत कुछ देश के लिए करना है, जिससे 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य हो सके। तो सुनते हैं विशेष वक्तव्य श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का। विवेकानंद से किसी ने पूछा देश कब आज़ाद होगा, 1902 में पूछा। 1902 में उन्होंने कहा मेरे मरने के, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, 45 साल बाद देश आज़ाद हो जाएगा। तो क्या देश आज़ाद होने के साथ सब कुछ हो जाएगा? ठीक। बोले नहीं, देश आज़ाद होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बाद एक सिद्ध पुरुष का आगमन होगा, इसी के साथ एक सिद्ध पुरुष का आगमन होगा, और वो सिद्ध पुरुष जो हैं व्यक्तित्व बनाएंगे, व्यक्तित्वों का निर्माण करेंगे। मित्रों, व्यक्तित्वों का निर्माण, गायत्री परिवार का निर्माण देश की आज़ादी के बाद तेज़ी से हुआ है। जब अखंड ज्योति घर घर पहुंची है, तब जाकर के देश की आज़ादी के लिए, आज़ादी के बाद की जो प्रक्रिया चालू है। इसलिए ये मान करके चलिए कि विवेकानंद जो कह रहे थे, कश्मीर समस्या पैदा ही नहीं होती, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पार्टीशन के बाद जो समस्या पैदा हुई, ये भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। अगर राजनीतिक होते तो कुछ नहीं होता। राजनीतिज्ञों ने ही सब परेशानियाँ पैदा की हैं। इसलिए मित्रों, अब हमें आध्यात्मिक क्रांति की ज़रूरत है। और ये आध्यात्मिक क्रांति कैसे आएगी? सुपात्रों के निर्माण होंगे। सुपात्र, साधक, व्यक्तित्व जब आगे आएंगे ढेर सारे, तब जाकर के निर्माण होगा देश का नवनिर्माण। दंगा फसादी भ्रष्टाचारी लोगों से कैसे बनेगा देश? इनसे नहीं बनेगा। लोग पूछते हैं कब बदलेगा ज़माना? तो गुरुदेव ने कहा 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। तो गुरुदेव कह गए 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, तो 21वीं सदी आ गई। अब आ गई तो थोड़ा वेट करो, सुपात्र बनो, साधक बनो और काम करो। गायत्री का नाम लो। गायत्री का केवल नाम लेने से नहीं, मतलब गायत्री को जीवन में उतारने का काम करो। हमें विश्व स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा। आज विश्व प्रदूषण जो है वो मानसिक विकृतियों का युग है, और हमको इसीलिए मनुष्य बनना जरूरी है और पशुता और बर्बरता को छोड़ना जरूरी है। अगर आपको एक तथ्य बता दूं कि तेज़ी से पूरे भारत में और पूरे विश्व में मांसाहारी लोग शाकाहारी बनते चले जा रहे हैं। मांसाहार शाकाहार में बदल रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मांसाहार हमारे लिए नहीं है, हम केवल शाकाहारी बनेंगे। शाकाहारी जैसे बनेंगे आदमी धीरे धीरे, तो वो सात्विक बनेंगे। सात्विक बनेंगे तो वो सतोगुणी के रूप में वो अपने जीवन में गायत्री को उतारेंगे, और गायत्री को उतारेंगे तो गायत्री के माध्यम से उनका जीवन बदलता चला जाएगा। हमें क्या करना है? आदमी के ब्रह्म वर्चस्व को जगाना, जीवन का रूपांतरण करना है। जीवन का रूपांतरण तभी होगा जब व्यक्ति सदाचारी बनेगा, आचरण में परिवर्तन लाएगा। मित्रों, विश्वामित्र थे, उन्होंने मेनका का आक्रमण सहा, उन्होंने त्रिशंकु का जो प्रकरण था वो सहा, काम का सहा, क्रोध का सहा। तब वो लड़ करके पराजित करके उन्होंने ये जाना कि ब्रह्म तेज का रहस्य जानना पड़ेगा। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज का बल ही सबसे बड़ा बल है। तब गायत्री मंत्र का आविष्कार हुआ और तब गायत्री मंत्र आया। इसलिए गायत्री मंत्र की महत्ता को आप इस रूप में समझना कि ये बड़े विराट रूप में आई है, और ये जो आई है ये केवल भारत में ही आई है। ये गायत्री मंत्र की चेतना
किन्हीं किन्हीं रूपों में, छोटे छोटे रूप में सभी देशों में है, विद्यमान है, पहुँची है, भारत से भी पहुँची है, भारतीय संस्कृति से भी पहुँची है। पर सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है इसको समझना कि डिवाइन लाइफ की शक्ति है गायत्री, और हमको इसको आत्मसात करना पड़ेगा, हमको विश्व का मित्र बनना पड़ेगा। तो चिंतन, आचरण, जीवन, भावनाएं जब सुधरेंगे, सद्गुण अवतरित होंगे, तो गायत्री अवतरित हो जाएगी। आप लोग बार बार कहते हैं गायत्री का अवतरण, गायत्री का अवतरण। गायत्री का अवतरण मतलब सद्गुणों का अवतरण हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारे सोच में। आप सत साहित्य जब पढ़ेंगे, स्वाध्याय जब करेंगे, जब उसको जीवन में उतारेंगे, तब आपके जीवन में गायत्री आएगी। खबरों में आगे देखेंगे आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार, हर हर गंगे घर घर गंगे अभियान की धूम चारों दिशाओं में। देश के कोने कोने में बड़ी उमंग और उत्साह से गायत्री परिवार के साधक और नए गण इस आयोजन से जुड़ते जा रहे हैं, इस अभियान से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा व्यक्ति बनती है। देखते हैं एक संक्षिप्त रिपोर्ट। इस कोरोना काल में भी कुंभ महापर्व को लेकर देश भर में इस अभियान को लेकर उत्साह उमंग चरम सीमा पर है। गायत्री परिवार के अथक प्रयास से देश के इतिहास में पहली बार मां गंगा स्वयं घर घर पहुंच रही है और लोगों को लाभान्वित करती चली जा रही है। तो देखते हैं देश भर की कुछ झलकियां। हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे बोलो गंगा माता की, गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की। खबरों में आगे बात करते हैं गायत्री धाम सेंधवा की, जहां पर दाम्पत्य शिविर पिपरी में संपन्न हुआ और 400 परिवारों ने सहभागिता की। और पंडित मेवालाल जी ने अपने विशेष वक्तव्य में कहा कि पहले घर छोटे, परिवार बड़े होते थे, अब बड़े घर और छोटे परिवार होने लगे हैं। पाटीदार समाज के जय श्री अम्बे संस्थान के तत्वाधान में ग्राम पिपरी के अंबिका धाम परिसर में शुक्रवार को दाम्पत्य शिविर का आयोजन हुआ। इससे पाटीदार समाज के 57 गांवों के 400 दंपति और समाजजन शामिल हुए। पंडित मेवालाल जी ने कहा कि परिवार को प्रखर, प्रज्ञावान, स्वस्थ, निरोगी व बच्चों की शिक्षा दिशा में मार्गदर्शन देते हुए कहा कि भारतीय परिवार व्यवस्था में व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है। यहाँ अनगढ़ को सुगढ़ और सुगढ़ को मानव व महामानव बनाया जा सकता है। परिवार को सुंदर बनाना है। पहले छोटे घर व बड़े परिवार थे, अब बड़े घर व छोटे परिवार मान हो गए। कार्यक्रम तो वहाँ कोई श्याम जी का जगराता बड़ा आया होगा, कोई भजन करना या कहीं और कोई देव देवता न का, या फिर अपना गाँव में कोई आव शादी होती नहीं। आजकल वहाँ भी डीजे का ऊपर खूब अच्छा भाई बहन नाचे, तो फिर काय करे लोग, मारा से ज्यादा आपको पता है, बिल्कुल 10-10 का 500 की 1000 की गड्डी निकाला आना, फिर यू गावने न का ऊपर, नाचने न का ऊपर, ऐसा ओरे करना, वो नाचने न का ऊपर, गावने न का ऊपर, ओरे कर पेंडोला नक दे दे। भाई तू भी का याद करेगा अलू अलंग से आया और कई भाई तो इतना होशियार रहे बेटा, 1000 रुपया की गड्डी उठे ले आने कोई गांव में अभी जा भी कई कार्यक्रम में हाँ बताऊंगा ने, तो वहाँ बहन बेचारी कही रही कि भाई तुम ऐसा मत करो, बोले लक्ष्मी का अपमान हो रहा। वो भाई एक तो पी ले तो उतरी भी नहीं, तो वो 1000 की गड्डी वो ले आयो न, वो बहन गाय रे बापड़ी तो का ऊपर आंसू कर रहे, तू पैसा सब होगा पाए न पड़ी रहा, मन जगह नीचे पड़ रहा। हावरे दादा थार पास पैसा छे तो तू एका में दान पेटी में नाखी दे, रसीद कटाड़ी ल, तू भाई वहाँ आंसू कर। अरे मैंने कहा दादा आपको तो अभी पता नहीं है, यदि जेब में पैसा आ जाए
तो अपने पैसे का शतांश मतलब 7वां हिस्सा साल में एक बार विद्यादान। हम आगे बात करते हैं। गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला विभिन्न देश के कोने कोने में चल रही है। तो विश्व कल्याण की कामना हेतु 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। मनुष्य देवता बने यह धरती स्वर्ग समान के संकल्प के साथ आयोजन तमाम जगहों पर चल रही है। गुड्डा झारखंड की बात करते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में 20 से 5 मार्च 2021 तक आज्ञा मोड़ गुड्डा झारखंड में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा द्वारा किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने कलश को अपने सिर पर सुशोभित कर नगर की परिक्रमा के साथ महिला जागरण का संदेश दिया। इस कलश यात्रा का समापन यज्ञ पंडाल में गांव के सरपंच जी के कर कमलों द्वारा देव पूजन एवं विशेष आरती के साथ किया गया। अगले दिन 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आहुति समर्पित की। यज्ञ का संचालन कर रहे टोली नायक भावेंद्र कुमार विद्यार्थी जी ने गायत्री और गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु के सानिध्य में ही महामानव बनने की यात्रा को पूर्ण किया जा सकता है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 3200 को पुस्तकें लिखी है, जिसमें विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान छिपा है। दिनांक 13 मार्च शनिवार को गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के मार्गदर्शन एवं प्रज्ञा मंडल मुरली के संयोजन में दानगंज कब्जे में आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार घर घर गंगे घर घर यज्ञ के तहत शाम को 5 बजे दीप महायज्ञ का आयोजन हुआ। आचार्य श्री लाल बहादुर पटेल ने गायत्री विधि विधान से दीप महायज्ञ को संपन्न कराया। सैकड़ों ग्रामवासियों को हरिद्वार से आया कुंभ के अमृत जल एवं गंगा जल स्थापना के महत्व को बताते हुए कहा कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में इस कोरोना संक्रमण काल में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु घर घर कुंभ के जल को पहुंचाने एवं गंगा जल तथा देव स्थापना कराने की योजना बनाई है। उपस्थित लोगों को गंगा जल स्थापित आपकी गरिमा बढ़ाए, गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए, पूज्य गुरुवर शक्ति दे दो, साधना अपनी बढ़ाए। आपका संकल्प है प्रभु, स्वर्ग धरती पर उतारे, पद दलित पीड़ित जनों को प्यार ममता से उबारे। सकारात्मक खबरों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और देखते रहे निरंतर सकारात्मक खबरों के लिए प्रज्ञा समाचार। मिलते हैं अगले क्रम में, जब तक के लिए नमस्कार।